वेलकम चिल्ड्रन। आज हम पार्ट 5 एक अनोखे स्मारक की पार्ट 2 वीडियो पढ़ने वाले। अब हम उस पार्ट 1 वीडियो के आगे का भाग जानेंगे कि सदन ने नमन को पत्र में आगे और क्या लिखा। तो स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का भाग। अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। अब हम पार्ट 1 वीडियो में बेटा अब तक हमने पढ़ा था कि सदन ने नमन को पत्र में बताया था कि वह रामेश्वरम गया था, उसने रामेश्वरम मंदिर देखा, बहुत सारे दर्शनीय स्थल देखे, एक काका कलाम की याद में एक स्मारक बनाया गया था, उनके पूरे नाम के बारे में जाना था। अब हम उसके बारे आगे जान रहे हैं। उनका जन्म जाना हमने कि तमिलनाडु राज्य में हुआ था, रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को। अब हम इस पार्ट 2 में जानेंगे कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 27 जुलाई 2015। उनकी पहली पुण्यतिथि के दिन इस स्मारक के निर्माण हेतु भूमि पूजन किया और 1 वर्ष के अंदर ही इसे अंतिम स्वरूप प्रदान कर दिया गया। अब उनकी पहली पुण्यतिथि का अर्थ होता है बेटा जिस दिन जिसकी मृत्यु होती है, जब 1 वर्ष कम पूरा हो जाता है तो उस दिन को, उस तिथि को हम लोग कहते हैं पुण्यतिथि। तो जब उनकी पहली पुण्यतिथि आई तो उस स्मारक को बनाने के लिए पहली बार भूमि पूजन किया गया और 1 वर्ष के अंदर ही क्या किया गया, अंतिम स्वरूप प्रदान कर दिया गया। डॉक्टर कलाम की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर इस स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा 27 जुलाई 2017 को किया। तो पहली पुण्यतिथि में बेटा क्या हुआ था, भूमि पूजन हुआ था, और जब दूसरी पुण्यतिथि आई तो क्या हुआ, इस स्मारक का उद्घाटन, ये स्मारक बन के तैयार हो गया और इस स्मारक का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 27 जुलाई 2017 को किया गया था। तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने ही इस स्मारक का उद्घाटन किया था। कब किया था बेटा, 27 जुलाई 2017 को। स्मारक का प्रवेश द्वार इंडिया गेट की तरह ही बनाया गया है, यानी कि जो उसका मेन गेट है वो किसकी तरह, इंडिया गेट की तरह। बेटा जो बच्चे गए होंगे इंडिया गेट उन्हें पता होगा कि इंडिया गेट कैसा होता है। इसकी 2 गुंबद देखने में राष्ट्रीय भवन, राष्ट्रपति भवन जैसे लगते हैं। तो जो स्मारक बना है उसमें 2 गुंबद है बच्चों, और वहां जो गुंबद है वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, राष्ट्रपति भवन जैसे। स्मारक का अग्रभाग आगे का भाग तंजावुर से मंगवाया गया था, जबकि पत्थर के आवरण जैसलमेर और आगरा से मंगवाए गए थे। अब जो आगे का भाग है उसका जो पत्थर है वो कहाँ से मंगवाया गया था, जैसलमेर और आगरा से। बेंगलुरु, हैदराबाद, शांति निकेतन, कोलकाता, चेन्नई आदि स्थानों से भी तरह तरह की सामग्रियां मंगवाई गई थी। जब एक भवन बनता है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है ना, तो उसी तरह इस स्मारक की के लिए भी बहुत सारी सामग्रियां बेंगलुरु से, हैदराबाद, शांति निकेतन, कोलकाता, चेन्नई आदि स्थानों से मंगवाई गई थी। डॉक्टर कलाम के इस स्मारक में 4 मुख्य हॉल बनाए गए हैं। कितने हॉल बनाए गए बेटा, 4 मुख्य हॉल है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस स्मारक के कितने हॉल है, 4 हॉल है। पहले हॉल में डॉक्टर कलाम के बचपन और उनकी शिक्षा की झलकियां मिलती हैं, यानी कि जो पहला हॉल है बेटा उसके बचपन और उनकी जो शिक्षा थी उसकी जो झलकियां, यानी कि जो उसके चित्र है वो पहले हॉल में प्रस्तुत है। दूसरे हॉल में राष्ट्रपति काल के समय जुड़ी झलकियां प्रस्तुत की गई, यानी कि जब वो राष्ट्रपति बने थे उस समय की झलकियां दूसरे हॉल में प्रदर्शित है। तीसरे हॉल में अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों के क्षेत्र में उनके योगदान को दर्शाया गया। जो तीसरा हॉल है उस वहां पे अंतरिक्ष में और मिसाइल मैन उन्हें कहा जाता है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था ना। तो जो मिसाइल के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो काम किए उस कार्यक्रम में, उस क्षेत्र में जब उनके जो योगदान थे उस समय की जो झलकियां हैं वो कहाँ प्रदर्शित की गई है, तीसरे हॉल में। अंतिम और चौथे हॉल में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने से लेकर शिलोंग में अंतिम यात्रा पर निकल लेने से संबंधित झांकियां दिखाई गई हैं। चौथे हॉल में क्या है, जब वो राष्ट्रपति पद से मुक्त हुए थे, यानी कि त्याग दिया था उन्होंने,
शिलोंग में जो अंतिम यात्रा कार्यक्रम था, जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय तक की जितनी भी झांकियां, जितनी भी झलकियां, उनकी फोटोज होंगी, वो सारी वहां पे चौथे हॉल में प्रदर्शित लगाई गई है। तो अब तक हमने जाना कि स्मारक में 4 मुख्य हॉल हैं। चारों हॉल में क्या क्या रखा गया है, और उनका जो गेट है वो इंडिया गेट, प्रवेश द्वार इंडिया गेट की तरह है। 2 गुंबद हैं जो राष्ट्रपति भवन जैसे दिखाई देते हैं। और अब जानेंगे एक अन्य मंडप के बारे में, जिसपे डॉक्टर कलाम के प्रिय वाद्य यंत्र, बेटा ऐसा यंत्र होता है जिसपे संगीत की ध्वनि उत्पन्न हो, उसे हम कहते हैं वाद्य यंत्र। तो उनका प्रिय वाद्य यंत्र क्या था बच्चों? रुद्रवीणा। और SU-30 MKI उड़ान के दौरान जब उन्होंने जैसे कि पायलट जो सूट पहनता है, उड़ान भरता है, तो एरोप्लेन का नंबर होता है ना, एरोप्लेन के उड़ान का नंबर होता है, ये है वो। तो उसी तरह जो उनका उड़ान नंबर था वो था SU-30 MKI उड़ान। उसके दौरान उन्होंने जो सूट पहना था, वो सूट और उनका प्रिय वाद्य यंत्र रुद्रवीणा, वो कहाँ रखा गया है? मंडप में सजाया गया है। इसी मंडप में उनकी कई महत्वपूर्ण निजी वस्तुएं और पुरस्कार आदि संग्रहित किए गए। संग्रहित, एकत्र करके रखना, जैसे हम अपना सामान एक जगह रखते हैं, स्टडी रूम बनाते हैं, वहां सारी अपनी बुक्स रखते हैं, उसी प्रकार उस मंडप में उनकी जो पर्सनल चीजें हैं, निजी वस्तुएं हैं, और पुरस्कार जो उन्होंने बचपन से लेकर अब तक प्राप्त किए थे अपने जीवन काल में, सारे पुरस्कार, सारे सामान को मंडप में एकत्रित करके रखा गया। बेटा आपको इस साइड में मंडप दिख रहा होगा, यही वो मंडप है, यही वो स्थान है जहाँ पे सारी झलकियां प्रस्तुत की गई हैं। कुल मिलाकर समूचे स्मारक परिसर का भ्रमण, परिसर जो पूरा भाग घिरा हुआ है, भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, के बाद डॉक्टर कलाम के शांत किंतु विशाल व्यक्तित्व से परिचय होता है। जब सदन राष्ट्रीय स्मारक का उसने भ्रमण किया, वह घूमा, तो उसे मालूम पड़ा कि उनका व्यक्तित्व कितना शांत था, कितने विशाल व्यक्तित्व वाले थे, उन्होंने कितने सारे योगदान दिए जिसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं। और इस पत्र के माध्यम से उसने अपने मित्र नमन को ये सारी जानकारियां बताई और आगे कहा, तो मित्र तुम भी एक बार इस अनोखे स्मारक को देखने का कार्यक्रम जरूर, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा मित्र सदन। तो सदन ने बहुत सारी जानकारियां दी। आप सबको भी बेटा जब भी मौका मिलेगा तो आप सब भी इस स्मारक को देखने जरूर जाइएगा, और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मालूम चलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी किताब में कठिन शब्द मैंने आपको इसमें टिक किए हैं, सारे शब्द, कठिन शब्दों को कॉपी में 2 बार लिखोगे, शब्द अर्थ बुक से देखकर नोट करोगे, पेज नंबर 36 पे। ये सारे शब्द अर्थ बेटा आपको नोट करना है। उसके बाद मौखिक प्रश्न को अपनी बुक में नोट करना है। यह पत्र किसने किसे लिखा? तो मैंने आपको बताया था कि यह पत्र सदन ने नमन को लिखा था। कंफ्यूज नहीं होना है, पत्र किसने लिखा उसका नाम लास्ट में है, किसको लिखा था उसका नाम पहले है। तो आंसर सदन ने नमन को आपको लिख लेना बुक में और याद करना है बुक से। काका कलाम कौन थे? तो मैंने आपको बताया कि काका कलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल मैन उन्हें कहा जाता है, उन्होंने बहुत सारे मिसाइल के क्षेत्र में योगदान दिया था। तो आंसर आपका होगा मिसाइल मैन काका कलाम अर्थात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको बहुविकल्पी बुक में ही सॉल्व करना है। डॉक्टर कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रामेश्वरम तमिलनाडु में जो स्थित है, 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। तो आपका आंसर होगा रामेश्वरम। कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो स्टार्टिंग में आपने पार्ट 1 में वीडियो में पढ़ा था कि कलाम हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा आपका। कलाम जी का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लास्ट है, इस स्मारक में कितने हॉल बनाए गए हैं? मैंने आपको बॉक्स बनवाया था कि इस स्मारक में 4 मुख्य हॉल बनाए गए हैं। बेटा तो इस वीडियो के माध्यम से आपको किताब में हल करना है मौखिक और बहुविकल्पी प्रश्न, और जितना भी काम वेबसाइट से आपको मिलेगा आप कॉपी में नोट करना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है। And thanks for watching my video, students.